या आई कांट बिलीव दिस, हम सब एक साथ। ये तो ट्रिप में ट्रिप हो गया ना। आई एम सो हैप्पी। मैं बिल्कुल ऐसा ही एक फैमिली गेट टुगेदर चाहती थी। And it is all because of me. ओए, क्या बातें कर रहे तू? बैग कौन अंदर रखेगा? हाँ, एक तो झूठ बोल कर आया है यहाँ। झूठ तो डैड आपने भी बोला। नहीं, मेरे झूठ बोलने की वजह थी, समझा? हाँ, तो हमारी भी तो वजह थी निशी, सेम वजह। ओ साहब बातें बनाने लगा है। ये बैग भी रखने का। रख करण, वन मोर। हाँ, और साहब ये रखो ना सेफ कीपिंग के लिए आपके पास। यहाँ ये मतलब क्या है इसमें? सुपर नानी के गहने। सुपर नानी सबको भूल सकती है, अपनी बेटी को, पोती को, दुनिया को भूल सकती है, लेकिन अपने गहने नहीं भूल सकती। हाँ, सेफ कीपिंग के लिए थोड़ी सेफ रखना। करण, हाँ, किसी बैग के अंदर रख दे यार। हाँ। डन? या। आउच! ओह शिट, सॉरी 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 सॉरी। क्या हुआ? आर यू ओके? या आई एम फाइन। लेकिन निशी, ये क्या हुआ है? ये कुछ नहीं, वो मैं किचन में काम कर रही थी ना, तो फिर गरम तेल उड़ गया और मेरा ध्यान नहीं था तो लग गई। लेकिन ये तो ये सब छोड़ो ना सुहानी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चल। अरे चलो चलो, डैड के क्वेश्चन शुरू हो गए। चलो अंदर। हाँ। गणपति बापा। क्या बात है, पतिदेव को ऐसे अकेले बिठाया हुआ है? जाओ साथ में बैठो, पिकनिक का मजा लो। अरे क्या रागिनी, मतलब ये क्या आइडिया था तुम्हारा? जब से बैठा हूँ गेंद की तरह ऊपर नीचे उछल रहा हूँ। दिस इज रिडिकुलस यार। सी व्हाट आई मीन? अरे स्टॉप अरे कंप्लेनिंग। स्टॉप कंप्लेनिंग, क्या बैठ ही नहीं सकते तो फिर? पब्लिक अरे ट्रांसपोर्ट है ना पब्लिक जी, ट्रांसपोर्ट पूरी लेने की दुनिया जरूरत में क्या थी? इसी इतनी में गाड़ियां ट्रैवल- खड़ी हुई है घर में। यू नो व्हाट आई थिंक नचिकेत, इंसान को हर चीज की आदत होनी चाहिए, हर हाल में सस्टेन करने की ताकत होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई ब्रॉट यू इन दिस। अरे मुझे नहीं सस्टेन वस्टेन करना है सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वैसे एक बात बोलूं, तुम लग इतनी सुंदर रही हो, ऐसी ही सुंदर लगती रही तो मैं जिंदगी में कुछ भी सस्टेन कर लूंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नचिकेत, तुम्हें अपना नजरिया बदलना चाहिए, हालात अपने आप बदल जाएंगे। फिर जो चीजें तुम्हें तकलीफ देती है वही चीजें अच्छी लगने लगेंगी। अरे कैसे चलाता है गाड़ी? नानी, नानी, रागिनी ताई, देखो नानी को क्या हो गया? क्या हुआ माँ? अरे गाड़ी रोकिए, बस रोकिए। नानी, नानी क्या? नानी, डॉक्टर अमन, मुझे लगता है इन्हें सफोकेशन हो रहा है, तो बाहर ले जाना पड़ेगा। अरे आगम, मूव बैक, डोंट क्राउड, हवा आने दो। सर नीचे मत रखो नानी, ऊपर उठाओ थोड़ा, गोद में रखो। इनकी पल्स तो बहुत धीमी हो गई। मैं देख लूं जरा डॉक्टर अमन। प्लीज प्लीज। अभी कुछ देर पहले तो ठीक थी पापा, अचानक इन्हें क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, अभी भी ठीक है। उठाइए जरा इन्हें, उठाइए। वेरी गुड। और ये देखिए जादू, 1 2 3। ठीक है नानी, अब सब कुछ ठीक है ना? नचिकेत, पिकनिक यहाँ पर है? नहीं नहीं, यहाँ नहीं है बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ चाय नाश्ता मंगाओ मेरे लिए। हाँ, ढोकले के साथ समोसा और कचौरी भी देंगे। चलो, शाबाश।
क्या पागल हो रही हूँ? मैं आरके को फिल्मी कह रही थी, लेकिन मैं अभी आरके के साथ खुद को एक हिंदी फिल्म के सिचुएशन में विजुअलाइज कर रही थी। मैं What's wrong with me? क्यों, क्या गलत है इसमें? देखो, मुझे सही और गलत का नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूं कि मैं ना बहुत इरिटेट हो रही हूं अपने आप से, क्योंकि मैं ऐसे नहीं थी। मैं बहुत स्ट्रांग हूं। पता नहीं, मुझे कुछ दिनों से अजीब सा फील हो रहा है। अब तुम्हें प्यार हो गया है, सच्चा प्यार, आरके से। हाँ, देखो, सपने देखना कोई गलत बात तो है नहीं। अक्सर इंसान वही सपने देखता है जिसमें उसकी खुशियां हो, और वो खुशियां वो पूरी करने की कोशिश भी करता है, क्योंकि वो इंसान वो खुशियां डिजर्व करता है, राइट? तुमने आज तक पैम लाइफ में जो जो मिस किया है वो सब कुछ तुम्हें वापस मिल सकता है, तो फिर ये हेजिटेशन क्यों? क्योंकि डर लगता है। डर किस बात का? अपने आप से डर लगता है कि कहीं मैं आरके को खो ना दूं, क्योंकि मैंने देखा है ना मेरे आसपास, कोई जरूरी तो नहीं है जो नील के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो। अरे पैम, आरके तुमसे मोहब्बत करता है बेइंतहा। तुम्हारे लिए उसने देविका से एंगेजमेंट तक तोड़ दी। और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? मैं सबूत नहीं मांग रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि वक्त हाथ से निकल चुका है। अब मैं प्यार के बारे में सोच नहीं सकती। आज तक तुम सिर्फ दूसरों के लिए जीती आई हो। वक्त आ गया है कि तुम अब खुद के लिए जियो। तोड़ दो सारी हदें पैम, तोड़ दो। जस्ट मूव ऑन विद आरके। लाइफ इज ब्यूटीफुल पैम, सिर्फ तुम चाहो तो। चीयर्स। नाचिकेत, कुछ कहना था? नहीं, अगर तुम मुझे थैंक्स कहना चाहती हो तो नॉट नेसेसरी। थैंक्स क्यों? थैंक्स क्यों मतलब क्या? अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि मैंने अभी अभी नानी की तबीयत ठीक की, तो शायद तुम मुझे थैंक्स कहना चाहो। वो तो हल्की सी गैस की प्रॉब्लम थी ना। आई मीन, तुम्ही ने कहा कि इट वॉजंट एनीथिंग सीरियस, सो राइट। हाँ, गलती हो गई मुझसे जो सच कहा मैंने। हाँ, सच तो तुम गलती से ही बोलते हो। क्या मतलब? ये क्या मतलब क्या है तुम्हारा? क्यों ताने मार रही हो तुम? क्या साबित करना चाहती हो उन सब से? एक्चुअली मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि नहीं, क्या कहना चाहती थी? तुमने और मुझसे क्यों जो... कहना चाहती थी? नेवर माइंड। कुछ कहना जरूरी है? मतलब मैं आराम से बैठा था, आंख बंद करके, आई वाज रिलैक्सिंग। सॉरी, है ना? गो बैक। एक्चुअली मुझे कहना ये था कि तूने जो कहा कि तुम वन डे ट्रिप के लिए आए हो, दैट वाज अ लाई, राइट? नो, आई मीन वन डे के लिए आते तो आगम सुहानी को साथ में नहीं लेकर आते ना? नहीं, ये तुम तुल्लू भाषा समझती हो? तुल्लू? क्या? हाँ, तुल्लू। कन्नड़, तमिल, हिब्रू, अरबिक, बंगाली, कोई भाषा। क्योंकि कल मैंने तुम्हें शुद्ध हिंदी में कहा था कि मैं नहीं जानता था कि बच्चे यहाँ आने वाले हैं, और सच कहा था। पर पता नहीं मेरा सच क्यों तुम्हें झूठ लगता है हमेशा। आई मीन, सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट योर प्रॉब्लम। नाचिकेत, मैंने भी तुमसे उसी वक्त कहा था कि आई डोंट बिलीव यू। देखो रागिनी, अब तुम बिलीव करो या नहीं करो, उसका ये मतलब तो नहीं कि मैं सच नहीं झूठ ही बोल रहा हूं। मतलब यू डोंट बिलीव इन दैट मींस आई एम लाइंग, यू नो। इट इवन साउंड्स रिडिकुलस। एक काम करो ना तुम, देखो मैं यहां आया निशी के लिए, इस फैमिली ड्रामा का मैं हिस्सा बना, पिकनिक का हिस्सा बना निशी के लिए।
निशी के लिए तुम्हारे ताने सुनना बार 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 ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं माई रिक्वेस्ट कि अब से वापस आने तक अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी ना तो आई विल बी मोर कंफर्टेबल। थैंक यू। अरे तुम लोग बहुत बोरिंग हो यार। लेट्स डू समथिंग एक्साइटिंग। लेट्स हैव सम फन। आई नो अंताक्षरी खेलते हैं। अंताक्षरी कौन खेलता है आजकल? अरे नील चल अंताक्षरी। कम ऑन मैन यार, लेट्स प्ले। अरे अभी तो रागिनी का इतना गाना सुना मैंने, उसके बाद अरे यार नील, लेट्स बी अ स्पोर्ट एंड खेलते हैं अंताक्षरी। रागिनी मेरा मूड नहीं है करण। तेरी मूड नहीं है तो अरे मूड अपने आप बन जाएगा। खेला तो शुरू करो। क्या अपन लोग कहते हैं चलो चलो चलो, टू टीम्स। चलो अंताक्षरी। ओके नाउ द नील इज योर। 2 टीम्स बनाते हैं, एक इस तरफ वाली टीम और दूसरी उस तरफ वाली। कैप्टन नील इस टीम का कैप्टन और रागिनी उस टीम की कैप्टन। हां बराबर। मेरा मुझे कैप्टन नहीं बनना। मैं जानता हूं, डैड से डर रहे। ओके अच्छा मैं मॉम की टीम में और मैं भी मॉम की रागिनी टीम। व्हाट इज दिस? जाओ दगाबाज गो। और मैं पापा की टीम में हूं। मैं भी आपकी टीम में हूं। अरे फिर मैं किसकी टीम में हूँ? मेरी टीम में। नानी आप मेरी टीम में हो, आप हमेशा मेरी टीम में ही रहोगे। बेकार की टीमों में नहीं जाने का। चलिए शुरू करते हैं। I'll start with this झटका। इंजन की सिटी में मारो बम डोले, इंजन की सिटी में मारो बम डोले। दौड़ा दौड़ा रे, दौड़ा दौड़ा रे, ड्राइवर चले होले होले। ले 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 लो। लुंगी डांस, 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 लुंगी डांस। सोने पटोले अक्खा, सोने सोने पटोले अक्खा। कोने कोने दी, कोने कोने दी, ओ बेबी जाल में सोने दी, ओ बेबी जाल में सोने दी। नो टिक टिक 1, टिक टिक 2। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मैंने जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। ना सीखा मैंने जीना जीना मैंने जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। Come on! Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4. गाना इज्जत का सवाल है। बहुत सारे गाने हैं मस्त है। क्या इज्जत का सवाल है? मस्त वो गाना ना। दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। ओके बस। नहीं पूरा गाना गाना। रागिनी प्लीज, तुम जानती हो ना ये गाना हमारा। तुम कुछ और बोलो कर रहे हो। मैं ये गाना सजा होती है। प्लीज रागिनी प्लीज। तो किसने कहा था घर लेट आने के लिए? हाँ अब लेट आए हो तो यही तुम्हारा पनिशमेंट है। जब तक मैं ना कहूँ गाना गाना होगा। कंटिन्यू। श्योर मैं गाऊं? या श्योर ना? हाँ मुझे देवता बनाकर तेरी जान। भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के। चले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। एक मिनट। ठीक है हाँ ले लो। हाँ दिया। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली उसकी सजा,
हम जो खता कर ना सके। कोई जाने कोई ना जाने, यूं परवाने होते दीवाने। कैसा प्यार है अल्लाह अल्लाह, कैसा खुमार है अल्लाह अल्लाह। ला 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 ला, साथिया इसने क्या किया, तेरी यार तूने क्या किया, मैंने किया तेरा इंतजार, इतना करो ना मुझे प्यार, इतना करो ना मुझे प्यार। प्यार रो से रो। रमैया बस्ता मैया, रमैया बस्ता मैया, रमैया बस्ता। काफी देर से देख रही हूँ कोई हमें फॉलो कर रहा है। कब से नोटिस कर रही हूँ। देखिए पीछे से देखिए, दिख रहा है कोई? हाँ नचिकेत, कोई लोग हैं, पता नहीं कौन लोग हैं, बहुत खतरनाक दिखते हैं, हाथ में लट्ठे भी हैं और हमें मारने का इशारा कर रहे हैं। आतंकवादी होंगे, हाँ पक्का। ऐसे रोड पे आतंकवादी नहीं होंगे, आई नो, मैंने फिल्म्स देखी, साइको किलर्स होंगे, वो हमें मार के ना लूटना चाहते हैं। चुप कर यार आगम। क्यों डरा रहा है? मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी दे रहा हूँ। एक मिनट पुलिस को फोन कर। नहीं मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। माय गॉड, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं ये पॉज बटन क्यों दबाया? आगे बताने का कष्ट करेंगे क्या? नहीं मतलब हमें इस रास्ते से आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे पिछले कई दिनों से बहुत हादसे हो रहे हैं। कुछ लोग हैं जो लोगों को रोकते हैं, उन्हें लूटते हैं और फिर मार देते हैं। लेकिन लूटने के बाद मारते का को है? ये सब आप जानते थे तो फिर इस रास्ते से आए क्यों? नहीं वो अंताक्षरी खेल रहे थे ना सब लोग, तो एक्चुअली हम अंताक्षरी के मूड में थे तो। एक सेकंड गाइस, बट लेट्स स्टॉप चिट चैटिंग, हमें कुछ करना पड़ेगा, ओके? एक्चुअली नील, यहाँ आसपास 15-20 किलोमीटर की दूरी तक कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, सो एक काम करते हैं, हम रोकते हैं गाड़ी और उतर के उनसे बात करते हैं। मिल चलते हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं तो वो लूटेंगे क्या? गाड़ी रोको, इन दोनों को उतारो, तुम जाओ अपने हस्बैंड के साथ। और फिर वो कहेंगे माफ कीजिए बहन जी, गलती हो गई, प्लीज आप जाइए। कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल किया करो यार। करण, अच्छा अब बात मेरी समझ में आई। उन लोगों ने माँ का दागिने का डब्बा देख लिया है और वो चोरी करने के इरादे से हमारे पीछे पीछे आए हैं। माँ, मैंने आपको कहा भी था इसे छोड़ दो, फिर भी आप नहीं समझी मेरी बात। नहीं नानी, आप क्या बात कर रही है? वो डब्बा तो हमने रागिनी के घर के बाहर बस की डिक्की में डाला था, उनको कैसे पता चलेगा? गुंडे लोगों के इन्फॉर्मर होते हैं, उन्हें हर बात की खबर होती है। हो सकता है किसी ने खबर किया हो वहां देख करके ये पीछे पड़े। I have an idea. Best defense is attack. हम इतने सारे लोग हैं और वो लोग 4-5 लोग होंगे, और डैड आप तो कराटे चैंपियन है, हम अटैक कर लेते हैं। चैंपियन नहीं हूँ, तेरी उम्र का था तब मैंने कराटे सीखा था। आगम, आर यू क्रेजी? तुम्हें लगता है वो लोग खाली हाथ आए होंगे? उनके पास वेपन्स होंगे, हथियार होंगे। वो लोग यहाँ आगे, झुक जाओ सब झुक जाओ। झुकने से क्या होगा करण? ये ड्राइवर क्या कर रहा है? इतना धीरे चलाएगा तो मैं देखता हूँ। अभी जाओ जी एक मिनट, उठे, मुझे आने दो।
आपका हाथ इंजर्ड है, आप कैसे ड्राइव कर पाएंगे? ये चिंता मत करिए, आप जाइए अंदर जाइए और बोलिए वो लोग पीछे रह गए बहुत, जल्द से जल्द फार्म हाउस पहुंचते हैं। आई गेस सेफली पहुंच गए। चल चल। क्या बात है डॉक्टर नील, आप तो डॉक्टरी के साथ साथ ड्राइवरी भी बहुत कमाल की कर लेते हैं। हाँ, मैं बाकी के काम भी बहुत अच्छी तरह से करता हूँ डॉक्टर, जैसे कि प्लम्बिंग, लंच और डिनर का मेन्यू सेट करना। आराम से बैठ के बात करेंगे। करण जरा पुलिस को फोन लगा। देखिए रुक जाइए भाई, हमने पुलिस को इत्तला कर दिया, कुछ भी किया तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। अहो का दादा, हम आपका तो भला करने आए हैं। हम लोग तो कब से आपके पीछे पीछे आ रहे हैं और आपको रोक रहे हैं, लेकिन आप हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ तो आप लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? हाँ बराबर। गुंडे लोगों के लिए हम क्यों रुके? अरे दादा, हम कोई गुंडे मवाली थोड़ी है। हमारा नाम किशन है, यही पास के गांव में रहते हैं। पर क्यों पीछा कर रहे थे आप लोग हमारा, क्या कारण? अरे दादा, आपकी बस वहाँ रुकी थी ना, वहाँ गाड़ी में एक आदमी बैठ गया था, उसके हाथ में गन है, हो सकता है आप सबको शूट कर दे वो, इसलिए हम आपका पीछा कर रहे थे, आपको बचाने के लिए। आप डिग्गी चेक कर लो सर, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। बस संभाल कर जाना, उसके पास बंदूक है। बी केयरफुल। क्या बोल रहे हैं आप? कोई नहीं। आपको यहाँ आए काफी वक्त हुआ है, हो सकता है बस रुकते उतर गया होगा। अरे लेकिन नानी के कहीं नहीं। हाँ, साहिब वो दागिने का डब्बा नानी का नहीं है, अंदर डब्बा नहीं है। खबरदार, तो ऊपर आया दो। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। नानी का डब्बा दागिने का। चले, कोई आगे नहीं बढ़ना, मैं तो गोली मार दूंगा मैं। चले। छोड़ क्या, पुलिस भी आ गई आपको पकड़ने।
अरे भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें बचाने का कोशिश की। थैंक यू सर, थैंक यू। पापा, बड़ी नानी। आशा कह रही थी कि मेरे गेंदे का डब्बा किसी ने चुराया है। ए चमनलाल, तूने चुराया है ना? अरे नहीं, मैंने डॉक्टर नील, आप कुछ बताए ना, मैंने कुछ नहीं चुराया। ओ फुलमती, तो तूने चुराया होगा। अरे नानी नहीं, आपकी सब गई नहीं है। देखो, ये देखो, दोनों डब्बा इधर ही है, एकदम सेफ। आज मैं किसी को छोड़ने वाले नहीं हूँ, गोली मार दूंगी। मेरा डब्बा लाओ। तूने चोरी किया है। ओ चमनलाल, तूने तो नहीं लिया ना? ये देख लीजिए आप, ये देखो। अच्छा, देखो नानी, आप गहने आपके यहाँ है ना? अब गन मुझे दे दो। तू कहता है तो वापिस कर देती हूँ। तेरा कहना मानती हूँ बेटा। चलिए अभी अंदर तू रख चलिए। ले, संभाल के रख ले। चलो अंदर चलो। ऑलराइट गाइस, तो मैं नानी और सुपर नानी को अपने अपने कमरों में छोड़ के आया हूं, और बाकी लोग कौन से कमरे में रहेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक मिनट डॉक्टर अमन, ये आप बताएंगे? हाँ, क्यों? आर यू सीरियस? यस। घर तो मेरा है। ऑल द बेस्ट। अरे इसमें ऑल द बेस्ट कहने वाली क्या बात है? नहीं, मैं उन लोगों को ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ जैसे आप कमरे और लॉट करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट, जस्ट कैरी ऑन। या कंटिन्यू। एनीवे, तो रागिनी नानी के साथ लॉन साइड कमरे में रहेगी, और सुहानी तुम निशी के साथ रहोगी, हाँ, ऊपर वाले कमरे में। और डॉक्टर नील, उनका कमरा तो फिक्स है, बिल्कुल, है ना? सिर्फ जब आर के आएगा तो उसके साथ उन्हें कमरा शेयर करना पड़ेगा। और मैं बताता हूँ ना, आप नीचे और 5 बेडरूम बचे हैं, तो आप और डिम्पी एक बेडरूम में अगम, आपको सुपर नानी के साथ रहना पड़ेगा ऊपर। भाई को मेरे को अकेले कमरा चाहिए। नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है। अरे, और हाँ, मैं अकेला रहूंगा। ओ, अकेले? लेकिन और 2 बेडरूम बचते हैं। हाँ, गाँव वालों को बुला लेते हैं। चलो चलो चलो, सब अपने अपने कमरे में चले। कमन कमन, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। कम टेक द बैग। मेरी बैग। हेलो ब्रो, आप कहाँ हो? हम कब से आपका वेट कर रहे हैं। हाँ, निशी से मिल लिया? हाँ ब्रो, और आपको पता है? ओह ग्रेट। अच्छा, मेरा यहाँ का भी काम खत्म हो गया है, तो हम आज शाम को निकलते हैं। मैं तुम लोग को डायरेक्टली एयरपोर्ट में मिलता हूँ। पर ब्रो, आज हम कैसे जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? एक्चुअली हम लोग मुंबई में नहीं है, हम करण अंकल के फार्म हाउस पे करचत में। और तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? ब्रो वो एक्चुअली ना, अरे जो कुछ भी कर रहे हो, मुझे आज ही वापस जाना है। तुम लोग एक काम करो, जल्दी इमीडिएटली यहाँ आ जाओ। पर ब्रो हमें यहाँ रहना है। तुम लोग को रहना है तो रहो, ओके फाइन। मुझे निकलना है, आई एम ऑलरेडी बोर्ड। बोर्ड एज इन एवरीथिंग इज फाइन ना। यही वजह है कि और क्या वजह होगी? हाँ, डोंट बी स्मार्ट। अच्छा, मेरा पासपोर्ट तुम्हारे पास है, आई वांट दैट। ब्रो मैं वहाँ अकेले पासपोर्ट देने कैसे आ सकती हूँ? मैं वही आपसे कह रही हूँ, आप यहाँ जाओ। आपको पता इवन ब्रो घाट। स्वानी, तुम अब तक अपने कमरे में नहीं गई? निशी पहुंच गई। Yeah, she's there. चल, come on, let's go. धीरे कर, तू क्या कर रही है? पापा कुछ नहीं, आराम से कर। आपको हर्ट हो रहा है? नहीं, दर्द तो नहीं हो रहा है, लेकिन आपको दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा है, लेकिन तो फिर आप इतना हंगामा क्यों मचा रहे हो पापा? अरे तो समझती नहीं है, तुझे ऐसे पहली बार करते देख रहा हूँ तो थोड़ा मैं नर्वस हो रहा हूँ। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू डैड। आप डे टू डे यही तो करते हो, फिर भी आप इतना क्यों नर्वस हो रहे हो? मैं तो करता हूँ, तू तो नहीं करती ना। तो तेरा पहला पापा, आप इतना हंगामा मचाते रहोगे ना तो फर्स्ट एड होगा ही नहीं। क्या करूं मैं आपका? माँ, कुछ मत करो, तुम चुपचाप बैठे रहो। Don't touch it, don't touch it. नचिकेत, नहीं, don't touch it, don't touch it, don't touch it, don't touch it. छोटा सा कांच का टुकड़ा है, अभी निकल जाएगा। छोटा है पूरा, देखो क्या पता नहीं गैंग्रीन क्या हो जाएगा, मेरा हाथ काटना पड़ेगा। तुम हॉस्पिटल में इतनी बड़ी बड़ी सर्जरीज करते हो, उस वक्त तुम्हें डर नहीं लगता,
और अब अपने हाथ में इतना सा कांच का टुकड़ा क्या चला गया है? तुम घर सर में उठा। अरे वहां तो टच भी नहीं किया है अभी। नहीं। देखो मैं सर्जन हूँ, मैं दूसरों पे सर्जरी कर, ये खुद पे सर्जरी मैं नहीं करता। डोंट टच इट। और ये क्या है, ये सब देख के ना मुझे कुछ होता है अंदर। तुम क्यों देख रहे हो? तुम इसे देखो मत ना, तुम मेरी तरफ देखो। मैं बोल रहा हूँ हाथ काटना पड़ जाएगा। हो गया, It's done. मैंने कहा था ना, इतना मुश्किल नहीं है। You know what I think, रागिनी? मेरे हर मर्ज की दवा तुम्हारा चेहरा है। हाँ सोनिका, हाय I'll just call you back, okay? आराम से, मेरा हाथ है। कंटिन्यू योर कॉल बैक करो। अब तो बता दो कौन है वो? कौन? अरे वो ही जो यूएस से यहाँ तक तुम्हारे साथ आए लेकिन हम तक नहीं पहुँच पाया है। तुम्हारी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है। ऑब्वियसली तुम्हारी बड़ी बहन हूँ मैं, तुम्हारा हर एक सीक्रेट जानने का हक है मुझे। अरे ये सीक्रेट वीक्रेट नहीं है, जब वो आएगा तो मैं मिलवा दूंगी ना। वो आवाज सुनी तुमने? हाँ लेकिन यहाँ आवाज। रणबीर तुम? रो। हाँ, कैसे निशी? मैं ठीक हूँ पर तुम यहाँ इस तरह कैसे? वो मुझे पासपोर्ट लेना था, कल सुबह निकलना है मुझे अर्जेंटली। रो, इतना जल्दी? थोड़ा टाइम और रुक जाओ। स्वानी, तुम जानती हो ना मैं यहाँ रुकने वाला हूँ नहीं, तो फालतू में अपनी एनर्जी और मेरा टाइम मत वेस्ट करो। मेरा पासपोर्ट दे दो, मुझे निकलना है, इट्स अर्जेंट। पर जाने से पहले एक बार सबसे मिल लो, स्पेशली मॉम। तुम्हें लगता है मॉम मुझसे मिलना चाहेगी? किसी की चीखने की आवाज सुनी मैंने। तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर ये अदालत आरव पटेल को दोषी मानते हुए इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 3 और 4 के तहत उसके लिए 2 साल की कैद मुकर्रर करती है। वो मैं बस अपने पास सुहानी क्यों चिल्ला रही? तुमने रणबीर को भी यहाँ बुलाया है नचिकेत? क्या? I mean, आगम सुहानी तक ठीक था, बट रणबीर, नचिकेत आरव के साथ जो हुआ है उसे मैं भुला नहीं पाई हूँ अब तक। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि रणबीर को यहाँ देखकर बार बार मुझे वही सारी बातें याद आएंगी। फिर भी calm down। मैंने नहीं बुलाया रणबीर को, मैं जानता भी नहीं हूँ कि वहाँ यहाँ कब आया, और ना मैंने आगम और सुहानी को यहाँ बुलाया था। बस नचिकेत, आगम सुहानी यहाँ आए तुम्हें पता नहीं, रणबीर यहाँ आया तुम्हें पता नहीं है। अरे तो नहीं पता तो नहीं पता ना, जब मैं बोल रहा हूँ नहीं पता तो नहीं पता, तो तुम मानो या ना मानो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? नुकसान तो मेरा होता है ना, मेरा बेटा जेल में है। रणबीर तो क्या? आरव जेल में है, उसकी जिम्मेदार तुम हो। मैंने कहा था तुमसे कि मुझे थोड़ा समय दो, मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगा, लेकिन नहीं, तुम चाहती थी कि उसे अपनी गलती की सजा मिले, वो भुगते। ऑफ कोर्स, गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना, उसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी ही गलती है इसमें। जब देखो तब तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, उसी की गलती है। हमेशा ये उसूल नहीं चलते हैं, हमेशा दिमाग से नहीं, कभी कभी दिल से भी सोचना पड़ता है। लेकिन तुम क्या दिल से सोचोगे? दिल है तुम्हारे पास? नहीं, इसलिए तो तुम अपने बच्चों की अच्छी मां नहीं बन पाई कभी, क्योंकि तुम उनकी नहीं, दुनिया की मां बनना चाहती हो, मदर इंडिया। हमेशा अपने आप को थोपना चाहती हो लोगों पर।
चाहती हो कि तुम जैसा चाहो वैसा लोग करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है रागिनी। सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है, वैसे नहीं चलेगी जैसे तुम चलाना चाहती हो। यू अंडरस्टैंड? दुनिया को जताना चाहती हो कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी मां हो, सबसे ऑनेस्ट मां हो, अपराइट, राइचस, लेकिन अपने ही बच्चों को अपने से दूर कर दिया तुमने। आज तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा कोई भी खुश नहीं है, यह तुम्हारी गलती है। आज अपनी जिंदगी से तुम खुश नहीं हो, यह तुम्हारी गलती है। आज अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है तो वो तुम्हारी गलती है। तो प्लीज अभी अपनी गलतियों का टोकरा मेरे सर मत मढ़ो। ओके, डील विद इट योरसेल्फ। डैड, तू यहां क्या कर रहा है? हाँ? तुम दोनों ने बताया क्यों नहीं कि रणबीर भी तुम्हारे साथ है? वो इतने एक्साइटमेंट में हम यहाँ गए तो मैं डैड, आपको तो इस वक्त थिएटर में होना चाहिए था ना, डील के फाइनल पेपर साइन करने के लिए। और तुम दोनों ने बताया क्यों नहीं मुझे कि डैड यहाँ पे है? हम बताने वाले थे लेकिन मौका नहीं मिला। ऑल वेल व्हेन एंड्स वेल, है ना? हाँ। अब सब लोग यहीं पे आ गए एक साथ। अब लेट्स हैव सम फन, है ना? क्या हुआ? सो वही पुराना किस्सा, हर बात के लिए मुझे ब्लेम कर रहा है। कहता है कि आज मेरे बच्चों की ये हालत मेरी वजह से है। मेरा ईगो, मेरे उसूल उनकी लाइफ को खराब कर रहे हैं। आज मैं अकेली हूं क्योंकि मैंने ही अपने आप को अपनों से अलग किया है। सो मैं हूं उसूलों की पक्की, सही को सही और गलत को गलत कहे बिना नहीं रह सकती। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मेरे बच्चों की जिंदगी में जो भी गलत होता है सिर्फ मेरी अकेली की वजह से होता है। गुस्से में कह दिया होगा शायद उन्होंने रागिनी। So you know what? मैं हर बार डिसाइड करती हूँ कि उसकी बातों से अफेक्ट नहीं होंगी, लेकिन पता नहीं क्यों जब वो इस तरह की बातें करता है बुरा लगता है, मुझे तकलीफ होती है। कहीं बाहर चले रागिनी, विल फील बेटर। सब यहाँ नजदीक में एक रेस्टोरेंट है, वहां की कॉफी बहुत अच्छी। चले? एक्चुअली ऐसे बहाने अक्सर काम करते हैं। चलो लेट्स गो, कम ऑन लेट्स गो। हेलो जी। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। चले। मुझे क्या, हम यहाँ आए क्यों हैं? फार्म हाउस यही 10 मिनट की दूरी पर तो है। फार्म हाउस 10 मिनट की दूरी पर है, पर फार्म हाउस में 10-12 लोग भी तो हैं। करण, डिम्पी, पैम, आरके वगैरह 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 वगैरह। तो फिर तुम और मैं अकेले में रोमांस नहीं कर पाएंगे। अरे तुम चलो तो सही, चलो आओ आओ। सुनो तो मेरी बात। पब्लिक प्लेस। अरे पब्लिक प्लेस तो क्या हुआ, मैं थोड़ी डरता हूँ, तुम मेरी बीवी हो। हाँ, लेट्स टेक अ पिक्चर, फोटो लेते हैं। क्यों? फोटो से क्या होता है? यादें तो यहाँ होती हैं और यहाँ होती है। तुम देखना, तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल तुम्हें याद रहेगा, सालों बाद भी। चले? ओ रागिनी जी, सत श्री अकाल जी। सॉरी, मैंने आपको। ओ लो जी, कमाल हो गया। ओए, आपने हमको पहचाना नहीं? ओए, एक बार आपको फिर मैं अपना इंटरव्यू दे देता हूँ। ओए, आई एम सतपाल सिंह। ओए, होटल का मैनेजर हूँ मैं। ओए, आपको याद होगा, वो 15-16 साल पहले आप निशी के भाई साहब जी के साथ आए थे और आपका स्वीट बुक मैंने ही करके दिया था। वो निश्चित भाई तो बड़े रोमांटिक बंदे हैं। ओए, मैंने सोचा आप लोग आओगे, वो बातें सातें करेंगे, वो लेकिन आप लोग आए नहीं। वो अपने निश्चित भाई साहब है कहाँ? जी, ये मेरे फियांसे है डॉक्टर अमन। ओ जी, सत श्री अकाल जी। वो बड़ा अच्छा लग गया आपसे मिलकर जी। इस होटल को अपना ही होटल समझो। ओए, यहाँ खाना पीना रहना ओए सब एक नंबर का है जी। और रागिनी जी तो हमारे पुरानी कस्टमर हैं। ओ जी, इनके लिए और आपके लिए ओए एक दिन का स्टे फ्री करा देंगे। नो थैंक्स, हम सिर्फ कॉफी पीने आए हैं।
ओ एंजॉय इन कॉफी जी। थैंक यू।